भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। परमादरणीय परम सम्माननीय स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज, आत्मस्वरूप संतजन, सभी भक्तजन, वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोर विभक्ता पंथाः। जो हम लोगों का प्रसंग चल रहा था, इस प्रसंग में मुख्य रूप से तीन चीज़ों का विस्तार से अब इस पर विचार हो रहा है। एक तो ये कि यह जो सृष्टि है, ये जगत जिसमें नाम रूप हैं, हम लोग कर्म करते रहते हैं, यह सृष्टि है, बिल्कुल है। दूसरा ये है कि इस सारे जगत का जो संस्कार है, जैसा हम कर्म करते हैं, जैसी हम अपनी दिनचर्या जीते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है। और हमारे चित्त पर जैसा संस्कार पड़ता है, उसी के अनुरूप हमारी यादाश्त होती है, स्मृति आती है, और हम पुनः पुनः उसी के अनुरूप फिर से व्यवहार करते हैं। अब एक दिन हमको दिखाई पड़ गया कि तालाब में कमल का फूल खिला है,
हमारे चित्त में इच्छा हुई कि एक फूल तोड़ लो, तो इसका नाम हो गया कर्म। देखो, फूल खिला है, ये है सृष्टि। तालाब है, उसमें जल है, फूल खिला है, ये सृष्टि है, जगत है। हमारे मन में इच्छा हुई कि एक फूल तोड़ लें, एक कर्म हो गया। अब एक फूल अगर हमने तोड़ लिया तो इसका हमारे चित्त में संस्कार पड़ा कि हमने एक दिन इस तालाब में प्रवेश करके फूल तोड़ा था। उसके बाद कभी भी 4 साल बाद, 6 महीना बाद जब कभी मौका आएगा तो मैं कहूँगा तालाब में मैं प्रवेश करके तालाब में घुस के मैं भी कमल का फूल तोड़ा। ये स्मृति हो जाएगी, ये स्मृति हो जाएगी। यादाश्त, ये जहाँ पर संस्कार और यादाश्त हैं चित्त, वो चित्त है प्रकृति का, है वो गुणों का। प्रकृति के 3 गुणों से बना है, लेकिन यह जो मैं हूँ पुरुष आत्मा, हम उसको अपना मान बैठते हैं, बस यहीं से समस्या पैदा हो जाती है। सब इस जगत का संस्कार पड़ा है चित्त में, और चित्त को हमने मान लिया कि ये चित्त हमारा है। अब चित्त में राग है तो हमने कहा मैं रागी, चित्त में द्वेष है तो हमने कहा मैं द्वेषी, चित्त में दुख की भावना हो गई तो हमने कहा मैं दुखी, चित्त में सुख की भावना हो गई तो मैंने कहा कि मैं सुखी। ये जो अपना मान लेते हैं यही जीव के दुख का कारण है। कहते हैं ये जो आपके मन में तरह तरह की बात आती है, इसको अपना मानो ही मत, ये मन को अपना मत मानो। ये संसार तो अपना है ही नहीं, ये बात तो पक्का है। हाँ, ये दुनिया 5 महाभूतों से बनी है, प्रकृति से बनी है, तो ये सृष्टि तो हमारी है नहीं, ये बात तो पक्का है। तो ये सृष्टि को देख के जो ये मन है वो मन भी अपना नहीं है, चित्त भी अपना नहीं है, इससे भी अपना संबंध टूट जाता है। तभी समझना कि यह आपको भगवत भक्ति का, मोक्ष का आनंद मिलता है। जो सूत्र था उसमें था कि देखो, वस्तु साम्य चित्त भेदात तयो विभक्ता पंथा। अब एक ही चीज को वस्तु है, चीज तो है, लेकिन एक ही चीज को 4 लोगों के चित्त ने देखा, चित्त भेदात। जब 4 लोगों के चित्त ने देखा तो सबका धारणा बिल्कुल अलग अलग बन गई। वो कथा सुनी है, दृष्टांत सुना है ना, ये चित्त भेदात। अब देखो, फिर दृष्टांत वही ले आ कि इस संत एक नाथ हैं, भगवान राम की कथा सुना रहे थे, भगवान राम की कथा। लेकिन बहुत सारे संत जब भाव में डूब के कथा सुनाते हैं तो उनको बाहर का होश नहीं रहता, अपने भाव में कथा सुनाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी भी आकर के विराजमान होते हैं किसी भी रूप में। तो संत एकनाथ कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, समुद्र पार करके हनुमान जी लंका गए। लंका में सारी रात्रि उन्होंने भ्रमण किया, सीता जी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तब अशोक वाटिका में पहुँचे, और अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले थे, सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ से, कहीं पर चमेली का, कहीं पर सफ़ेद चांदनी का, कहीं पर गंधराज का, बढ़िया सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले थे। हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी जो है, अब थे तो कथा सुनने के लिए बैठे थे, कभी कभी जो सुनने वाले होते हैं उनको भी रहा नहीं जाता, बोली पढ़ते हो। तो ऐसे हनुमान जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा महात्मा जी गलत तो मत सुनाओ, अरे सही सही सुनाओ। जब मैं अशोक वाटिका में गया था तो वहाँ सफ़ेद नहीं थे, सारे लाल लाल फूल खिले थे, कोई गुड़हल का था, कोई गुलाब का था, सब लाल लाल फूल थे। संत एकनाथ ने कहा अच्छा हनुमान जी आ गए, प्रकट हो गए, बड़ी कृपा। लेकिन फिर ध्यान से देखते, फिर से ध्यान से देखते तो कहे नहीं नहीं, बैठ जाओ हनुमान, कथा सुनो, सफ़ेद फूल थे। हनुमान जी ने कहा वहाँ अशोक वाटिका मैं गया था कि तुम? हाँ बताओ, गया मैं था, देखा मैंने लाल लाल फूल, और कहने की चुप रहो, लाल फूल थे। जितने श्रोता थे सब बैठ कर के देखने लगे, दर्शन करने लगे, और हनुमान जी और एकनाथ में बहस होने लगी। तो
एकनाथ जी ने कहा देखिए, हम यहाँ पर कथा सुनाते समय जो लिखा है ध्यान से देख करके सुना रहे हैं, अपने चित्त से प्रत्यक्ष करके देख रहे हैं और सुना रहे हैं कथा को। तुम वहाँ गए थे तो 1-8 घंटा रहे होंगे अशोक वाटिका में ना, 1-8 घंटा रहे होंगे, बाकी तो तोड़ ताड़ डाला था। उस अशोक वाटिका में सीता जी रही हैं बहुत दिनों तक। हाँ चलो, हाँ वहाँ पर जा कर के साक्षात जहाँ राम जी सीता जी विराजमान हैं उनके सामने चल के ये बात रखते हैं, निर्णय करावें। और हनुमान जी आप चाहो तो ले चल सकते हो, चलो हमको ले चलो, दर्शन कराओ। संतों का ये तरीका है, इसी बहाने ले जाके दर्शन करावेंगे। हनुमान जी कहा हाँ चलो बिल्कुल अभी चलते हैं। श्रोता लोग ने कहा ठीक है आप लोग निर्णय कर लो। अब हनुमान जी लेकर के संत जी को पहुँचे राम दरबार में, भगवान राम विराजमान है, प्रणाम किया। महाराज संत एकनाथ भाव विभोर हो गए, बताओ ये प्रभु का दर्शन हो गया, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। किसी भी बहाने हुआ तो मिलाने वाले कौन? हनुमान जी। हाँ कैसे पधारे इतने दिनों के बाद। संत जी ने कहा प्रभु हमारे और इनके बीच में एक झंझट हो गया है। हाँ जब अशोक वाटिका में हम गए थे तो मैंने, ये हनुमान कहते हैं कि हमने लाल फूल देखा और मैं कथा सुना रहा था तो मैंने कहा सफ़ेद फूल थे, आप बताइए कौन से फूल थे। भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, तुम बताओ। सीता जी ने कहा वहाँ न लाल थे न सफ़ेद, वहाँ सब नीले नीले थे, सब नीले नीले फूल थे। नील सरोरुह नीलमणि, नील नील घनश्याम। अब बताओ तीसरा हो गया। हाँ भगवान राम जी ने समाधान किया, उन्होंने कहा देखो फूल जैसे थे वैसे थे, फूल जैसे थे वैसे थे। ये बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये जो हमारी सीता जी हैं इनकी दृष्टि में मैं हूँ, इनका चित्त मुझसे जुड़ा है, तो मेरे राग से इनका चित्त उपरागित है। उपरागित माने संस्कारित है। तो इनको जहाँ कुछ दिखाई पड़ा सबका सब इनको नीला नीला दिखाई पड़ा, क्योंकि मैं नील वर्ण का हूँ तो इनको सब नीले नीले दिखाई पड़े। हाँ? और ये जो हनुमान जी हैं ये जब वहाँ पहुँचे तो इनको बहुत गुस्सा था। बताइए प्रभु की अगर आज्ञा होती तो राक्षसियों की अभी गर्दन पकड़ पकड़ के मैं मरोड़ दूं। हमारी माँ भगवती सीता जी को कष्ट दे रहे हैं, तो क्रोध के कारण इनकी आंखें लाल, इनका चित्त लाल, तो इनको सारे फूल वहाँ पर लाल लाल दिखाई पड़े। इनका जैसा मन था वैसे दिखाई पड़े। और ये संत हैं, इनका मन निर्मल था, शुद्ध था, इनके मन में किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, तो इनको सारे फूल वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दिखे। असल में चित्त भेदात, जिसका जैसा चित्त था वैसे ही उनको दिखाई ही पड़ता है। सूत्र देखना, वस्तु साम्य चित्त भेदात तयो विभक्ताः पंथा। बहुत बढ़िया सूत्र है। चित्त भेदात, जिसका जैसा चित्त होता है उसको वैसे ये दुनिया दिखती। दुनिया है, यहाँ पर बस एक बात समझना, ये पेड़ है, पेड़ है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा पेड़ है, दूसरा कहता है पेड़ जो खराब है इसको काट दो, ज़रूरत नहीं यहाँ पे दरवाजे पे इतना बड़ा पेड़ खड़ा है। तीसरा आदमी कहता है खड़ा रहने दो, छाया तो मिलती है, छाया तो आती है। तो वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष के ऊपर जिसका जैसा जैसा चित्त होता है वैसे वैसे भाव उस पर लगा देता है। ये हमारे महर्षि पातंजलि जी का चिंतन है कि वृक्ष की सत्ता का अनादर नहीं है। वेदांत में उसकी सत्ता का हम कह देंगे जगत मिथ्या। ठीक है ना। अब समझना, यहाँ पर चूंकि प्रकृति को इन्होंने अनादि सत्य माना तो कहेंगे वो प्रकृति है, लेकिन उसके ऊपर जिसका जैसा चित्त है वैसे भाव वो लगा देता है। एक ही शरीर को एक ने पिता कहा, एक ने भाई कहा, एक ने मित्र कहा, एक ने शत्रु कहा। कैसे? सबका मन अलग अलग, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। चित्त भेदात। वैसे बात गलत नहीं है, बात तो बिल्कुल सही लग रही है। हाँ,
बात तो बिल्कुल सही लग रही। आप सत्संग के प्रेमी हो, आपको अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता हूँ, तो आप कहोगे स्वामी जी अच्छे। हमारे इसी अड़ोस पड़ोस में एक आध दो ऐसे होंगे हमको गाली देने वाले होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, उनके लिए मैं शत्रु हूँ, उसमें क्या, वो कहेंगे स्वामी जी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरा ऐसा होगा जो कहेगा हमको कोई लेना देना नहीं, ना वो मित्र है ना शत्रु हैं, ठीक है अपने आश्रम में बैठे रहें। हाँ बिल्कुल उदासीन। हाँ महाराज ये बड़े महान होते हैं, उदासीनवत आसीनम। हाँ हाँ ऐसे महान। तो तरह तरह का चित्त, तरह तरह की दृष्टि। हाँ अब एक चीज यहाँ पर अगला जो सूत्र है, एक योगाचार का जो मत है क्षणिक विज्ञानवाद का, एक तरीके से एक समझना उसका यहाँ पर बिल्कुल खंडन हो जाएगा। उनका क्या मत है कि जैसे जब तक हम सपना देखते हैं तब तक स्वप्न होता है, हम सपना से जग जाएं तो स्वप्न जगत गायब हो जाता है। तो ऐसे जब तक आप देख रहे हो तब तक ये दुनिया है, जब आप नहीं देखोगे तो ये जगत खत्म। कहते हैं ऐसा बात नहीं है, अरे हम मर गए, हम नहीं देखेंगे तो दूसरा तो जगत देखेगा ना। काहे के लिए हम जमीन छोड़ के जाते हैं, काहे के लिए हम अपना जो है जायदाद छोड़ के जाते हैं, हमारे बच्चों के लिए तो ना। हाँ तो हमको नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन किसी और को तो दिखेगा ना। अगर आप ये कहो कि मेरे चित्त के समकाल ही जगत की सत्ता है तो ये बात बिल्कुल सही नहीं। चित्त समकाल जगत की सत्ता स्वीकार नहीं। हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं वेदांतियों का। हाँ क्षणिक विज्ञानवाद दृष्टांत आप स्वप्न को ले आओ, स्वप्न जो है चित्त के समकाल ही स्वप्न जगत की सत्ता है। आप सपने से जग गए, सारा का सारा स्वप्न गायब हो गया। तो ऐसे सृष्टि है, ऐसा जो लोग कहते हैं वो बात बहुत सही नहीं। अगला सूत्र देखते हैं, न च एक चित तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। न च एक चित्तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। न च नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या? एक चित्त तंत्रम वस्तु, एक चित्त के अनुसार सारा जगत नहीं दिखाई पड़ता। एक चित्त तंत्रम वस्तु, जैसे हम कहें कि हमारे चित्त ने, देखो आप वस्तु है, आपकी भावना जैसी होगी वैसे देखोगे, लेकिन वस्तु भावना के बगैर भी वस्तु तो रहेगी। नहीं समझ आ रहा? हाँ हाँ हाँ, बड़ा आसान सा है वेदांतियों के लिए। इनका कहना ये है कि अगर ये खंभा है तो आप जैसे कह दिया कि जिसकी जैसी भावना होगी, तो आप भावना करो कि खंभा नहीं है, खंभा नहीं है, खंभा नहीं है, करके दिखाओ फिर। हाँ हाँ, ये दीवाल है ना, दीवाल है तो दरवाजे में से मत निकलना, जहाँ मैं चित्त हमारा समझ ले वहीं दरवाजा है, यहाँ से निकलना। हाँ यहीं से दरवाजा है। अगर आपके चित्त के समकाल ही वस्तु होगी तो यहाँ दरवाजा निकल आवे जब आप जाओ। तो ऐसा थोड़े है, दरवाजा जहाँ है वहाँ दरवाजा है, दीवाल जहाँ है वहाँ दीवाल है। ये इस पर आपका मन नहीं चलेगा। मन ये चलेगा कि दरवाजे को सजा सकते हो, मन ये चलेगा कि दरवाजे पर आप फूल पत्ती आप वहाँ पर कुछ सजा करके सुंदर बना सकते हो, लेकिन दरवाजा जहाँ पर है वहीं पर है। एक तंत्रम वस्तु ना, एक तंत्रम वस्तु ना, एक तंत्रम वस्तु ना माने एक चित्त तंत्रम, एक चित्त के अनुसार वस्तु की सत्ता नहीं है। क्यों कह रहे हैं? तद अप्रमाणकम, तद अप्रमाण, जब आपका देखने की प्रमाण, वो प्रमाण माने इंद्रियां,
जब आपने आंख बंद कर लिया तो क्या खंभा गायब हो गया? हाँ, तदा किम स्यात्, तब क्या होगा? जब आपका चित्त उस पेड़ को नहीं देखता, हमारा चित्त वहां देखता है सड़क को, पेड़ नहीं देखता, तो क्या पेड़ गायब हो गया? पेड़ है कि नहीं है? तो कहते हैं वाह वाह, आप कहते हो कि चित्त के जैसा होगा वैसे आपको दुनिया दिखेगी। तो ये बात नहीं है। बात ये है कि जगत में सब चीज़ है, लेकिन जैसी जैसी भावना होगी वैसे वैसे उसमें आपको अच्छाई और बुराई दिखेगी, लेकिन चीज़ तो अपनी जगह पर ज्यों का त्यों है। क्या हुआ? यही गुरुदेव बार बार जब मिथ्यात्व का विचार करते हैं, हाँ। तो ये बाधा आती है कि रहता तो सब है ही, हम बार बार भावना बदलते हैं। हाँ, तुम भावना बदलते रहो। नहीं नहीं, सब हाँ सब दिख रहा है। शेर आया, आओ आओ भगवान, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सर्वम ब्रह्ममयम। और आपको बाकायदा, आप तो भगवान समझ रहे हो और वो तुमको अपना भोजन समझ के बाकायदा नाश्ता करेगा। हाँ, क्या करोगे फिर? हाँ, वहाँ भगवान भगवान करने से काम चलेगा? सब भगवतमयी सृष्टि है। हाँ, हाँ, कैसे करोगे फिर? हाँ, हाँ, तो वहाँ पर भावना क्या? भावना नहीं, शेर है तो शेर समझ के किनारे हो जाओ। अच्छा, आंख बंद कर लिया, नहीं मैं शेर को देखूंगा नहीं। एक है ना शुतुरमुर्गी न्याय, शुतुरमुर्गी न्याय सुना है ना? शुतुरमुर्गी न्याय, एक इतना बड़ा पक्षी होता है, इतना बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। हाँ, उसके अंडे इतने बड़े बड़े होते हैं अंडे, और उसका जो है उसके पाँव बहुत मजबूत होते हैं, पंख बहुत मजबूत होते हैं। हाँ, किसी को मार दे तो घायल हो जाएगा। तो शुतुरमुर्ग के सामने अगर कोई शेर आ गया, कोई लकड़बग्घा चीता आ गया तो डर जाता है, तो डर के वहीं बालू में अपना सिर घुसा देता है, बालू में अपना सिर घुसा देता है, बालू में सर घुसा देता है, कहता है कि दुश्मन चला गया, देखेंगे नहीं दुश्मन को। जब दुश्मन को नहीं देखे, जब तक वो सिर वैसे पहले भाग सकता था, थोड़ा बहुत तो भाग ही सकता था, लेकिन भागने की बजाय उसने सर झुकाया, बालू में घुसा दिया, तब तक वो पशु आता है और उसको खा जाता है। कभी आप कबूतर को देखो, हाँ वैसे जल्दी देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ध्यान से कभी मौका मिले, जो कबूतर पालते, सामने बिल्ली बैठी हो, बिल्ली ताक लगाए बैठी हो, कबूतर बैठा हो, तो कबूतर ऐसे से आंख बंद कर लेगा, कबूतर आंख बंद, दुश्मन गया, दुश्मन गया, और तब तक बिल्ली जो है उसका नाश्ता शुरू है ना। हाँ, तो आपके आंख बंद करने से कोई वो चीज़ चली थोड़े गई। हाँ, जो गाड़ी चलाते हैं उनका बड़ा मज़ा आता है कई बार। हाँ, गाड़ी चलाओ देखो, और कभी चित्त में कोई विक्षेप हो, उस समय गाड़ी चलाओ, सामने से कोई आया, ट्रक वाला या मोटरसाइकिल वाला, कोई ऐसे वैसे हिलता उलता, तो कई बार हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, तो गाड़ी अपनी मर्जी से चली जा रही जहाँ जाना हो तो जाती रहती है। ब्रेक लगाना चाहिए, ब्रेक ध्यान नहीं आता। हाँ, दाएं बाएं काटना चाहिए, वो ध्यान ही नहीं रहता। हुआ है कि कभी कि नहीं? हाँ, और कभी डर के मारे आंखें बंद कर, उधर देखेंगे नहीं। हाँ, जिधर से वो आ रहा, जिधर देख के बचाना चाहिए उधर से नजर फेर लेता है। कियो कि नहीं ऐसा? कभी नहीं कियो? जो किया होगा बताने पड़ेगा। एक कार चलाने में होता है, कार चलाने में अगर सामने से आ रहा है, लगता है कि हमारे बगल से जा रहा है, जगह कम है, तो आदमी जो है फिर डर के मारे या कुछ ऐसा इधर से यूँ काटेगा, राम भरोसे जा रही। हाँ, आँख बंद हो जाती है ना, राम भरोसे। तो तुम्हारे आँख बंद होने से कोई गाड़ी थोड़े गायब हो गई हो। तो ये कहना है इनका, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु, आपके चित्त के अनुसार वस्तु नहीं है, क्योंकि जब आपका चित्त शांत हो जाएगा, सो जाएगा, तब भी वो खंभा वस्तु तो रहेगी ना। ये अलग बात है कि आप उसको अच्छा कह सकते हो, आप उसको बुरा कह सकते हो, आपकी भावना जैसी होगी वो भावना आप उसको समझ लो, लेकिन वस्तु जगत की ज्यों की ही त्यों है। समझ में आया ना? वेदांत में अंतर कहाँ से होगा?
वेदांत का अंतर यहाँ पर है, इनका योग दर्शन का वेदांत का यहाँ पे अंतर हो रहा है। हम क्या कहेंगे कि यह जगत की सत्ता चित्त के समकाल ही है। जब तक आप देख रहे हो तभी तक सर्प है, आप देखना बंद कर देते हैं, आपका अंतःकरण काम करना बंद कर देता है, जगत की सत्ता कहीं नहीं है। जगत माने जो वस्तु भी नहीं है, यहाँ पर अंतर हो। वो वस्तु भी चित्त ने कल्पित किया है, बस किसके चित्त ने? समष्टि चित्त ने, हिरण्यगर्भ के चित्त ने। हाँ, इसलिए हिरण्यगर्भ के चित्त का कल्पना है, इसलिए मेरे मर जाने पर सृष्टि नष्ट नहीं होती। हिरण्यगर्भ जब सो गए तब सारी सृष्टि प्रलय में चली जाएगी। ब्रह्मा क्या कहते, ब्रह्मा सो गए तो सारी सृष्टि प्रलय। तो समष्टि चित्त का संकल्प है। हम क्या कहेंगे, अब इसको इतना समझ, हम क्या कहेंगे, हमारा चित्त सो गया ना, लेकिन समष्टि चित्त थोड़े सोया, दूसरे का चित्त देख रहा है, तीसरे का चित्त देख रहा है। तो समष्टि चित्त हिरण्यगर्भ का या ब्रह्मा का चित्त है, तो तब तक ये जगत की सत्ता रहेगी। अन्यथा तो जब ब्रह्मा सो गए तो चाहे 2 साल का बालक हो, चाहे 200 साल का योगी हो, सब का सब वहाँ प्रलय में चले जाएंगे। कौन सा प्रलय होगा? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाता है। नित्य प्रलय रोज सोने वाला, हम सो गए, वो नित्य प्रलय है। निमित्त प्रलय कई बार होता है, परिवार कल्प बदल गया। हाँ, ब्रह्मा सो गए, सबका सब प्रलय में चला गया, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हाँ है, तो ये कहना है तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्, जब चित्त नहीं हमारा काम कर रहा होगा तब भी तो कोई चीज है, घर है, सड़क है, वस्तुएं हैं, जमीन जायदाद है, वो तो है। इसलिए चित्त के समकाल ही वस्तु की सत्ता मत कहो, ये कहो कि चित्त अपने संस्कार के अनुसार वस्तु को रंग देता है और उसमें मैं मेरा बना करके सुखी ही दुखी हो जाता है। इस पर सहमत हैं? हाँ, इस पर सहमत हैं, ठीक है। हाँ, उसी बात को अगला सूत्र कहता है, देखो, ताद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम् तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। देखो एक बात है, जैसे फिर हम कहें कि हमको अगर हमारे चित्त को ये जगत की सत्ता है तो हमेशा दिखाई पड़ता रहना चाहिए, हमेशा ये पेड़ हमको दिखाई पड़ता रहना चाहिए, हम रात में सो गए तब तो नहीं दिखाई पड़ता। बोले देखो एक बात है, दर्पण है ना, दर्पण है शीशा, शीशे के ऊपर, शीशे के नीचे एक सिंदूर लगाया होता है, कोई एक केमिकल है नीचे की तरफ, तो शीशे में सब चीज़ का उस पर प्रतिबिंब पड़ने लगता है। तो जिसका प्रतिबिंब पड़ता है उसको हम कहते हैं उपराग, तद उपराग अपेक्षित। तो शीशे के सामने आवेगा तो वह शीशा सामने ज्यों का त्यों हमको दिखा देगा, और शीशे के सामने से हम हट गए तो अब नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे चित्त जब आपका जग जाएगा तद उपराग अपेक्षित्वात्, तो तद उपराग ये दर्पण के सामने के जैसे चित्त के सामने वस्तु को आने की अपेक्षा है, अपेक्षित्वात् अपेक्षा है क्या कि चित्त जगा हो और उसकी तरफ मुखातिब हो, तब आपके चित्त को वो वस्तु दिखाई पड़ेगी, नहीं तो वस्तु है और हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। वस्तु ज्ञात अज्ञातम। हाँ, तब इसी कारण से कभी वस्तु का ज्ञान होता है और कभी ज्ञान नहीं। सरल भाषा में बताऊं, अब जितने समय तक अभी मैं बोल रहा था उतने समय तक हमारा इस फूल पर ध्यान नहीं गया था। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त आपको देख रहा था। हाँ, आपका भी ध्यान इस फूल पर नहीं गया रहा होगा। हाँ, एक बार शायद देख लिया, अब हमने दिखाया देखो ये फूल है, तब अब कहाँ गया ध्यान? अब फूल पर गया ध्यान ना, अब फूल पर गया। तो आपके चित्त के दर्पण के सामने फूल गया तो फूल दिखाई पड़ रहा, लेकिन अब कटोरी नहीं दिखाई पड़ रही।
हाँ, ठीक है ना। अब जब कटोरी कहा तो चित्त के सामने कटोरी गया तो कटोरी दिखाई पड़ने लगी। तो उपराग माने जैसे शीशे के सामने जो जो चीज आती जाएगी वो दिखता जाएगा, ऐसे चित्त जिस जिस चीज से मुखातिब होता जाएगा, जो जो उसके सामने आता जाएगा, उपराग अपेक्षित। उपराग माने वो सामने आने की अपेक्षा, तो उसका जो है प्रतिबिंब चित्त दर्पण अपने भीतर ले लेता है, और तो कभी वस्तु फिर हमको ज्ञात होती है, कभी ज्ञात नहीं। क्यों? तो ये चीज तो लोग ऐसे ही जानते हैं, ये बात तो लोग ऐसे ही जानते हैं। क्या? कि वस्तु है, हाँ। हमारे देखने पे दिखेगी, हाँ। तो मतलब ये जो अपना दर्शन है, हाँ। ये हमारी जानी गई बात को ही बता रहा है। तो आपकी जानी हुई बात को आधार बना करके सिद्ध कर दे रहे हैं कि जगत की वस्तु की सत्ता वो नित्य है, अनादि है। अब लो, आपके दृष्टांत, आपके अनुभव का बल लेकर के उन्होंने, जैसे क्या बल, 3 बल देते हैं ना, श्रुत्या, युक्त्या और अनुभूत्या, ठीक है ना। तो अगर हम देखो प्रमाण दें में तो तीनों प्रमाण हो गया, तो आप सत्य मानोगे जगत की सत्ता है। क्यों? ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, और प्रकृति कैसी है? अनादि और नित्य है, यही ना। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्य अनादि उभव। अब ये जो है आपका शास्त्र प्रमाण हो गया। युक्ति प्रमाण से हमने बार बार कह दिया कि हम मर गए तो सृष्टि तो रहेगी, युक्ति प्रमाण से हो गया, यही ना। और आपने स्वीकार कर लिया, अनुभव हमारा भी है। देयरफॉर निष्कर्ष क्या निकला आपके चित्त में कि जगत की सत्ता हमेशा ज्यों की त्यों, श्रुति, युक्ति और अनुभूति से। हाँ, अगर आपका अनुभव यही है तो देखो, यही तो है ना, श्रुति युक्ति अनुभव से सिद्ध करना है, सिद्ध हो जाएगा। हाँ, तो यही सत्य है कि जगत नित्य है, अनादि है, ये हमेशा रहता है। हम लोग इसमें अपनी अपनी कल्पना भावना करके सुखी दुखी होते रहते हैं। चलो अगला सूत्र देखो। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात् सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात् सदा ज्ञाता, सदा ज्ञाता, हमेशा ही जो जानने वाला है, जो ज्ञाता, ज्ञाता जो ज्ञान रहता है, किसका? चित्त के वृत्तियों का। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः, ये चित्त की वृत्तियों का हमेशा ज्ञान रहता है। सदा ज्ञाता, सदा ज्ञाता माने हमेशा ज्ञान रहता है, किसका? चित्त की वृत्तियों का। किसको? तत्प्रभो, तत्प्रभो माने चित्त के स्वामी को। कौन है? पुरुषस्य, चित्त का स्वामी कौन है? पुरुष। क्यों उसको ज्ञान रहता है हमेशा चित्त की वृत्तियों का? क्योंकि अपरिणामित्वात्, क्योंकि ये पुरुष बदलता नहीं, साक्षी है। अब सरल भाषा में समझो इसको, हम कह रहे हैं सवेरे हम उठे, सवेरे हम उठे, हमारे मन में आया पता नहीं आज चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक विचार आया ना, एक विचार आया आज चाय मिलेगी कि नहीं, एक विचार आया। इस विचार को भी मैं जान रहा हूँ कि नहीं, विचार को जाना। हाँ, तब तक चाय मिल गई, अब मन में आया चाय तो आ गई, नमकीन नहीं आया, दूसरा विचार आ गया, उसको भी मैं जान रहा हूँ। चाय पीने लगे, लगा मीठी नहीं है चाय, मीठी नहीं है चाय जी। हाँ, ये विचार आया, ये भी आप जान रहे हो ना। सवेरे से आपके चित्त में जितने विचार आए सब आप जान रहे हो कि नहीं? कैसे आप जान रहे हो? कैसे? हाँ, सवेरे से शाम तक हमारे चित्त में जितने विचार आए सब मुझको पता है, सब मुझको पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं कूटस्थ हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, और हमारे सामने सब
पर्दे पर, चित्त रूपी पर्दे पर ये सब विचार आता है, चला जाता है और मैं सबको देखता रहता हूँ। जैसे एक आदमी को बिठा दो सड़क पर, कह दो जितने आदमी जावें बस गिनता रहना, हाँ कुछ करना मत, बस गिन लेना। किसी की साइकिल पे बैठ के मत जाना, यहीं पर बैठ जावे तो देखना वो गिनना शुरू कर देगा। साइकिल वाला 1, मोटरसाइकिल वाला 2। सवेरे से हम पूछे कितने गए, वो कह देगा 500 गए। क्यों बताया 500 गए? क्योंकि वो एक जगह पर बिल्कुल बैठा था, तो जितने गए सबको उसने गिन लिया। साक्षी है। साक्षी तभी आप हो पाओगे जब एक जगह पर बैठे रहोगे। अगर एक की साइकिल पे बैठ के चले गए तो वहां पर कितने आए आप फिर नहीं बता पाओगे ना। ऐसे ही सवेरे से शाम तक हमारे मन में जितनी बातें आई सब हमको पता है, सब पता है। और सब पता है इसका मतलब मैं सबका साक्षी हूँ। अच्छा, आपको ठीक से नींद आई ये भी पता है। आज बहुत बढ़िया नींद आई, बिल्कुल शरीर फ्रेश हो गया, हाँ ताज़ा हो गया। और नींद ठीक से नहीं आई ये नहीं पता क्या? हाय हाय बड़ी गर्मी लग रही थी, पसीने पसीने, आज नींद ठीक से नहीं आई, हाय हाय। हाँ वैसे नींद जो है ना, अति में नींद गायब हो जाती है, अति में। और अति सुख में नींद गायब हो जाती है। बहुत ज़्यादा सुख की घटना हो जाए, हाँ किसी को लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की और कह दो अब सो के दिखाओ तुम, हाँ हाँ है ना। अति सुख में नींद गायब, अति दुख में नींद गायब। हाँ क्या? अब देखो अति में है नींद गायब हो जाती है, अति में। सुख की अति हो, दुख की अति हो, हाँ अति प्रेम में नींद गायब हो जाएगी और अति घृणा में भी नींद गायब हो जाएगी, शत्रु के भाव में भी नींद गायब हो जाएगी। अति में नींद गायब हो जाएगी, हाँ। लेकिन आप जान रहे हो ना कि आज नींद ठीक से नहीं आ रही है। जो 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा लॉटरी वाला तो कहाँ लगाऊंगा, क्या करूंगा? एक विद्यालय खोलूंगा, संस्कृत विद्यालय, जिसमें 30 बच्चे नहीं होंगे, 300 बच्चे होंगे। यही करना कल्पना, फिर क्या करेंगे हम? यही करेंगे ना। और सारी रात, और जितनी कल्पना करोगे सब आप जान रहे हो कि ये सोच रहे थे, ये सोच रहे थे, ये सोच रहे थे। सवेरे उठे तो ठन ठन पाल, न पैसा, न विद्यालय, न विद्यार्थी, लेकिन सब आप जान रहे हो। क्योंकि आप हमेशा एक जैसे रहते। उस बात को यहाँ सूत्रकार ने बढ़िया कहा, बहुत सटीक शब्द है। क्यों? पुरुष, हाँ सदा ज्ञाता, सदा ज्ञाता माने हमेशा ज्ञात होती हैं। कौन? चित्तवृत्तियाँ। चित्तवृत्तियाँ हमेशा ज्ञात होती। किसको ज्ञात होती हैं? तत्प्रभो, वो जो चित्त का स्वामी है। कौन? पुरुषस्य। क्यों ज्ञात होती हैं? अपरिणाम, क्योंकि वो नित्य एक जगह पर है। आप अपने मन के खुद जानने वाले हो। आपका मन अच्छा है कि मन खराब है, मन सुखी है कि मन दुखी है, खुद जानते। अपने मन को अच्छा बनाने के लिए भक्ति करते रहो, सत्संग करते रहो। जितना सत्संग सुनते जाओगे उतना। हाँ एक बात और समझ लेना, ये जो चित्त है ना, जब हम चित्त को जानते हैं तो वह चित्त जो है चेतन नहीं हो सकता। हाँ अब ये आपका, हाँ अब ये भी वेदांत वाला आ जाएगा। हाँ न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। तत् माने कौन? ओ चित्त, अंतःकरण। जो आपका चित्त है, अंतःकरण है, वह जो आपका मन है वो कैसा है? कहें स्वाभासम न, वो चेतन नहीं है। आपका अंतःकरण स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वाभासम स्वयं प्रकाश, चेतन नहीं है। तो फिर क्या है? बोले जड़ है। जड़ है जी, अंतःकरण आपका मन जड़ है, आपकी बुद्धि जड़ है, आपका चित्त जड़ है, वो चेतन नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो? क्यों कहते हो ऐसा? करें दृश्यत्वात्, क्योंकि हमने अपने मन को जाना। अब इस बात को समझो, जिस चीज को आप जानते हो उससे हमेशा आप अलग होते हो। ये बहुत पुराना सूत्र हो गया ना वेदांत का।
यद दृश्यम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम। हाँ, जो चीज आप देख लेते हो, जिसको आप जान लेते हो, उससे आप अलग होते हो। जिसको जान लेते हो, जानी हुई चीज छोटी होती है, जानने वाला बड़ा होता है। जिसको जानते हो वो जड़ होता है। जैसे देखो, सीधा सीधा कहें, आप हमको देख रहे हो ना, सब लोग हमको देख रहे हो ना, किसको नहीं दिखाई पड़ रहा हूं? हाँ, सबको दिखाई पड़ रहा हूं मैं, सबको मैं दिखाई पड़ रहा हूं। झूठे। हाँ, हाँ, क्या हुआ? मैं दिखाई पड़ रहा हूं सबको? हाँ, नहीं दिखाई पड़ रहा हूं। हाँ, ये भी झूठ। हाँ, मतलब साफ साफ बैठा हूं, बताओ दिखाई नहीं पड़ रहे? हाँ, मैं दिखाई पड़ रहा हूं कि नहीं? शरीर दिखाई पड़ रहा। हाँ, देखा, लगाया, अब वेदांत का लगाया। तो जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये जड़ है। शरीर जो दिख रहा है ये शरीर जड़ है, मिट्टी आदि से बना, 5 महाभूत से बना। और जो मैं हूं वो तो चेतन है ना, वो चेतन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमको जो आपका शरीर दिखाई पड़ रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, आपका शरीर दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है वो जड़ है। चेतन कभी दिखाई ही नहीं पड़ता। चेतन सबको दृष्टा है, जानने वाला है। तो दृश्यत्वात् जिसको आप जान लेते हो उससे हमेशा अलग होते हो। यथा हाँ, मदीयम गृहम मदीयम गो, मेरा घर है, मेरी वस्तु है, मेरा गाय है। जैसे आप कहते हो ये घर है, ये मेरा पशु है, ये मेरे कपड़े हैं। जिसको जिसको आप देख लेते हो वो सब जड़ है। तो आप अपने मन को भी देख लेते हो। मन को कैसे देखा? अपने चेतन की नज़र से। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आज। और कई बार लोग कहते हैं आज मेरा मन बहुत गुस्से में है, ठीक से रहना, बात हमारे से मत करना, मुंह तोड़ दूंगा आपका। हाँ, संभल के रहना आज। हाँ, कभी कहते हैं, कभी मैं ही कहता हूँ, आज चाहे जो कह लो, आज मैं डांटूंगा नहीं, बड़ा खुश हूँ। एक कई बार मैंने सवेरे सवेरे बोला इसे, आज चाहे जो कह लो, आज मैं डांटूंगा नहीं, बहुत खुश हूँ। जबकि मैं जानता हूँ मौका पड़ेगा तो छोड़ूंगा नहीं। है ना? तो अब आज मेरा मन बहुत खुश है और आज मेरा मन बहुत दुखी है, ये भी तो हम जान। तो इसलिए मन भी दृश्य है। जब मन दृश्य है तो इस मन पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो। मन हमसे अलग चीज़ है जी। हाँ, मन बदल जाएगा, ये मन का कोई पक्की बात नहीं कह सकते। एक दिन ये मन, एक बहुत बड़ा आपको मैं कई बार प्रवचन में बोला हूँ, और ये जल्दी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब छोटा बच्चा, हाँ, 3-4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का छोटा बच्चा, वो कहता है मम्मी आप रो मत, आप रो मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ढेर सारा रुपया कमा के लाऊंगा, तुमको दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। है ना? पापा आप चिंता मत करो। और जब बच्चा शुरुआत में दूसरे में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, तब तक चिंता क्यों करते हो, हम कमाएंगे सब लाएंगे। हाँ, मैं पक्का कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा झूठ और कुछ नहीं होता। हाँ, और ये जितने बाप हैं, माँ हैं, इस बात पर भरोसा कर लेते हैं। हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, देखा। हाँ, झूठ है कि नहीं? हाँ, अरे जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी हो जाएगी, जब उसकी पत्नी आएगी तो कमा के अपने बच्चों को पालेगा, तुमको थोड़े देखेगा उतना। तुम अपना फिर घर पे बैठे बैठे याद करती रहो कि हाँ वो बच्चे ने बोला था। हाँ, उस पर भरोसा मत करो। उस समय बच्चे का भाव अच्छा है, वो गलत नहीं बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है, भाव उसका अच्छा है। क्योंकि उस समय तो उस बच्चे के लिए माँ और पिता से कोई अलग कोई आश्रय ही नहीं है, उसका पूरा जीवन वही है। हाँ, थोड़े दिन के बाद में जग में नाम करेगा रोशन मेरा। तो ये मन बदल गया ना।
जो छोटा बच्चा था तो जैसा मन था, वो 10 साल का हो गया तो वैसा मन नहीं रहा। जब वही बच्चा 20 साल का हो गया तो वैसा मन नहीं रहा। जब वो 40 साल का हो गया तो वैसा मन नहीं रहा। तो मन पर कभी भरोसा न करो। क्यों? क्योंकि मन जड़ है, मन हमसे अलग है। तो मन जो बात कहता है उस पर भरोसा नहीं। भैया मैं तो नहीं करता हूँ, इसीलिए मस्त रहता हूँ। तो ये मन पर भरोसा नहीं, क्योंकि मन दृश्य है, मन जड़ है, ये हमेशा बदलता रहता है। आप चेतन हो, आप पुरुष हो, वह चेतन तत्व में बैठ जाओ, मन के मति न चालिए। हमको तो यही बढ़िया लगता। और मन कैसा है देखो, एक समय चा उभय अनवधारणम, एक समय चा उभय अनवधारणम। एक समय, एक ही समय में उभय दोनों को, अनवधारणम दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। एक ही समय में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों माने किसका? चित्त का और चित्त की वृत्तियों का, दोनों का ज्ञान। एक ही समय में दोनों का ज्ञान एक साथ नहीं होगा, चित्त का और चित्त की वृत्तियों का। जैसे समझना, एक ही समय में दर्पण का और दर्पण में प्रतिबिंबित अपना चेहरे का, दोनों का ज्ञान एक साथ नहीं होगा। जब आपका ध्यान अपना चेहरे पर होगा, मत्थे पर चंदन लगाना है ये देखोगे, तो उस समय दर्पण का कितना बड़ा है, आकार कैसा है, उस पर ध्यान नहीं है ना। और जब पूरे शीशे को देखोगे तो मस्तक नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, एक समय पर, अच्छा एक समय पर आप देखो, एक समय पर आप ये पूरा हथेली मेरा देख रहे हो, पूरा हथेली देख रहे हो, लेकिन किसी हथेली के किसी अंग पर आपका ध्यान नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप बताओ मेरे हाथ में कितनी रेखा है, हाँ, जब आप रेखा देखोगे तो उंगली नहीं देख पाओगे। हाँ, अपने हाथ का देख लेना, अपने हाथ में जब रेखा देखोगे तो उंगली भूल जाएगी, जब उंगली का पोर देखोगे तो रेखा पर ध्यान नहीं जाएगा। तो ध्यान एक समय पर एक ही का होता है, एक समय पर दो चीज़ों का ध्यान नहीं हो सकता। हाँ, यही गड़बड़ी है भक्तों में। भगत लोग कहते हैं संसार भी रहे और भगवान को भी संभाल ले, एक समय में दोनों नहीं हो सकता। हंसब ठठाब फुलाओ बगाल, दोनों कैसे होगा? जब एक समय पर उंगली के दो हिस्से को नहीं देख सकते हो ठीक ठीक बढ़िया तरीके से, जब हम माइक में यहाँ देखेंगे तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ देखेंगे तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे चित्त और चित्त की वृत्तियां एक समय पर दोनों नहीं दिखाई पड़ेगा, दो वृत्तियां एक साथ नहीं दिखाई पड़ती, एक समय पर एक ही चीज के आप साक्षी होते हैं। तो आप दुनिया भी संभाल लो, भगवान को भी प्राप्त कर लो, ये बात तो जमती ही नहीं। इसलिए महाराज बार बार कहा जाता है, फिर हमारा वो एक वाली लाइन बहुत प्रिय है, एक साधे सब सध है, सब साधे सब जाग। जो सब को साधने लगता है वो फिर गड़बड़ होता है। हाँ, सबको साधने में, हाँ, हम एक मत को मानते हैं, एक साधना करते हैं, एक पंथ पर चलते हैं। हमारे एक इष्ट देव, ये बार बार कहते, एक कंत, एक मत, एक ग्रंथ, एक पंथ। हाँ, एक ग्रंथ उसको आधार बनाया, एक कंत इष्ट देव, एक संत हमारे जो है मार्गदर्शक गुरु, एक, हाँ, एक पंथ, एक ही विचार की प्रक्रिया, एक ही हमारा मार्ग। आँख का काम, जब आप अच्छा अपना ध्यान आँख पर करो, अब पाँव दिखाई पड़ा क्या? जब पाँव पर ध्यान ले जाओ तब अब नाक पर ध्यान। जब अपने शरीर में ही एक साथ सब पर ध्यान नहीं जाता तो सबको संभाल करके नहीं चल सकते हो। एक परमात्मा को संभालो, अपना ज्ञान को संभालो, यही आपको मोक्ष दे सकता है, और कोई उपाय नहीं है। नान्या पंथा विद्यते जना,
नान्या पंथा विमुक्तये, और कोई मार्ग नहीं है, बस एक ही मार्ग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।